Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today our video topic is about knowledge representation and acquisition. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, हाउ नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड इन आवर माइंड। होता ये है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन है, जो हम हमारे माशरे से या हमारी लाइफ से कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन सीखते हैं तो उसको हम अपने माइंड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको अपने माइंड में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसको फीड करते हैं, इनकोड करते हैं हमारे माइंड के अंदर। जैसे कि हम साइकोलॉजी, लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे डाइवर्स जो सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं उनमें हम क्या कर रहे होते हैं, किस तरीके से हम अपनी नॉलेज जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं अपने माइंड को। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम फार्मूलाज और प्रूफ को जो है वो देख रहे होते हैं, लिटरेचर में हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं इमेजरी वर्ल्ड्स वगैरह, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम प्रोग्राम जो है रनिंग करने के प्रोसीजर्स वगैरह को देख रहे होते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस obtain, लर्न एंड स्टोर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। ओके, जो हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान नॉलेज को, किसी भी नॉलेज को, न्यू एक्सपर्टीज़ को, न्यू जो उनके एक्सपीरियंसेस, फैक्ट, न्यू स्किल्स होते हैं उनको सीखते हैं और स्टोर करते हैं, अपना नॉलेज को स्टोर करते हैं, जो वो अपनी इन्वायरमेंट से या अपनी वर्ल्ड से या दुनिया से सीख रहे होते हैं उनकी लाइफ से। ओके, थर्ड टॉपिक है हमारा नॉलेज कंपोनेंट्स। नॉलेज कंपोनेंट्स जो है हमारे पास, नॉलेज कंपोनेंट्स इज मच लाइक अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर आइडिया। नॉलेज कंपोनेंट्स जो हैं ये सेंटेंसेस होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं पार्टिकुलर आइडिया। किसी भी आइडिया को वो सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा होता है, किसी आइडिया के बारे में बता रहा होता है। इट मीन्स के नॉलेज कंपोनेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और वो हमें कोई नॉलेज दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हम बोलें तो सेंटेंस है या एक कंपोनेंट है, एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन दैट व्हेन पीपल विल लव आर नॉट विथ अस वी लव देम इवन मोर। कि एक जुमला हमने पढ़ा, एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर, उसमें से मतलब क्या निकला कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं जब वो हमारे साथ नहीं होते तो हम उनसे कई गुना ज़्यादा जो है हम उनसे प्यार कर रहे होते हैं। या फिर दूसरी एग्जांपल है यहाँ पर, टीम मेंबर इन ग्रुप में नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज दे एक्सपेक्ट अदर मेंबर टू रिस्पॉन्ड। हम किसी ग्रुप में हैं तो हम किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा फलां दोस्त इस मैसेज का अच्छे से रिप्लाई करेगा। बट ये क्या बता रहा है कि देयर में बी ए थर्ड लर्किंग वेरिएबल। बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो है वो लर्किंग वेरिएबल हो सकता है। इट मीन्स के ये चीज़ जो है वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर भी बना सकती है और ज़्यादा ख़राब भी बना सकती है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ दूसरे के उस पे छोड़ रहे हैं, रहमो गरम पर, तो वो मे बी सामने वाला उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर ले, मे बी वो भी उसको जवाब ना दे और बात का कोई भी मतलब ना निकले और क्वेश्चन क्वेश्चन ही रह जाए। और एट द एंड यहाँ पर हैं नॉलेज स्ट्रक्चर्स। नॉलेज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे पास, ये ऑर्गेनाइज्ड मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं। इट मीन्स कि ये एक तरीके का फ्रेमवर्क या उसको हम बोलें कि सांचा बना होता है जिसके अंदर हम नॉलेज को पुट करके हम अपने माइंड में उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, हम उसको अपने माइंड में फीड करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली फोर स्ट्रक्चर जो हैं वो बताए गए हैं: टेक्सोनोमिक, स्पेशियल, गोलेक्शन एंड काउजल स्ट्रक्चर्स। सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है कॉजल स्ट्रक्चर। कॉजल स्ट्रक्चर जो है ये हमारा होता है काज एंड इफेक्ट पे बेस कर रहा होता है। लाइक के इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल एंड फैक्टर। ये देखें हमें बता रहा है काज और इफेक्ट के बारे में। वाट काजेज समथिंग टू अकर, अगर एक चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है और उसके काज क्या हैं। अगर काज है कोई तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। यहाँ पर इसको एक एग्जांपल दे के अच्छे से समझते हैं। लाइक यहाँ पर है पुअर डाइट। पुअर डाइट कॉजेज
डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, या हम बोल सकते हैं पुअर डाइट काजेज ओबेसिटी। हाँ, क्या हो रहा है कि पुअर डाइट लेने से हमें मोटापा हो रहा है, मोटापे से हमें क्या हो रहा है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। ओबेसिटी काजेज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, और हमारी जो नसें हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें हार्डनिंग हो रही है क्योंकि हमें मोटापा हो गया है। और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज काजेज हार्ट डिजीज, और उससे क्या हो रहा है कि हमें एक कोई हार्ट डिजीज़ हो रही है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। इन स्ट्रक्चर को हम हमेशा याद रखते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये एक सिचुएशन है कि पुअर डाइट से हार्ट डिजीज़ तक का काज एंड इफेक्ट बताया गया है। बट जब हमारे पास कोई और यहाँ पर काज होगा, कोई और यहाँ पर चीज़ होगी, फिनोमिना होगा, तो हम उसको डिफरेंट तरीके से टैकल करेंगे, डिफरेंट तरीके से उसको हम देख रहे होंगे। बट मसला क्या होगा कि हमारे पास फ्रेमवर्क, हमारे पास स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ओके, तो हमारे पास सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है गोल एक्शन स्ट्रक्चर। गोल एक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमारी स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी डिज़ायर्ड गोल को इफ़ेक्टिवली हासिल करने के लिए, ये जो है वो बेस करता है उन स्टेप्स और स्ट्रेटजीज पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एक डिज़ायर्ड गोल को सेट करके उसके ऊपर एग्जांपल दी हुई है नीचे, अच्छे से आपको समझाने के लिए, कि ईटिंग एट रेस्टोरेंट, ये है हमारा गोल, ये है हमारा डिज़ायर्ड गोल जिसको हमने क्या बोलते हैं इफ़ेक्टिवली अचीव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग फॉर रेस्टोरेंट एंड ड्राइव कार। तो इन दोनों के बीच में ड्यूरिंग लगा हुआ है। हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट देखने के लिए, या रेस्टोरेंट देखने के लिए कार ड्राइव कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि हम कार ड्राइव क्यों कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू गेट रेस्टोरेंट, हम कार ड्राइव कर रहे हैं रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए, लुकिंग फॉर रेस्टोरेंट इन ऑर्डर टू गेट टू द रेस्टोरेंट। अच्छा, हम जो रेस्टोरेंट को देख रहे होते हैं, हम रेस्टोरेंट की तलाश कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट जाने के लिए तलाश कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो भी हम रेस्टोरेंट जाने के लिए कार को चला रहे होते हैं। अच्छा, टू गेट रेस्टोरेंट इन ऑर्डर टू ऑर्डर फूड, हम एक रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं, क्यों जाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर फूड करना है, ऑर्डर फूड इन ऑर्डर टू ईट एट रेस्टोरेंट, हम ऑर्डर फूड करेंगे इन ऑर्डर टू ईट रेस्टोरेंट क्योंकि हमें रेस्टोरेंट में बैठ के खाना है। या टू गेट रेस्टोरेंट इन ऑर्डर टू ईट एट रेस्टोरेंट, हम अगर रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो हमारा गोल क्या है, हमने रेस्टोरेंट में बैठ के खाना है। इसी चीज़ को हम अगर सिंपली बोलें तो अगर एक बंदा है, उसको किसी भी शहर जाना है, लाइक आप अगर हैदराबाद रहते हैं और आपको कराची में जाना है, या आप कहीं और रहते हैं आपको लाहौर में जाना है, तो क्या होता है, हमारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। आप घर से निकल रहे हैं तो आपके पास कौन सी गाड़ी सवारी है, किस चीज़ पे आप निकल कर वो आ रहे हैं, लाइक के सांगड़ की एग्जांपल ले लें, हम छोटे से शहर सांगड़ में रहते हैं, मैं घर से निकलता हूँ, अगर मुझे अभी हैदराबाद जाना है तो मैं घर से रिक्शा पर निकलता हूँ और वो मुझे छोड़ेगा सांगड़ सिटी में, सांगड़ सिटी बस स्टॉप पे, वहाँ से मैं बस पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं हैदराबाद जाता हूँ अपनी जो डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ पर। ये भी इस तरीके से होता है कि हम अपने गोल को, अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन है या अपना जो भी लाइफ में हमारा गोल है, हमें उसको अचीव कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो हम हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बना होता है कि हमने कैसे अचीव करना है। तो ये स्ट्रक्चर हमें हर दफ़ा अपने ही कोई भी डिज़ायर्ड गोल जो होता है हमारा, उसको अचीव करने में हमेशा काम आता है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अच्छा, तो यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि लाइक हमारे पास कोई भी डिस्टेंस है, कोई लोकेशन है, ओरिएंटेशन है, मतलब कि फिज़िकल वर्ल्ड की अपना स्पेस के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेशल में आ जाती हैं।
जैसे कि अच्छे से एग्जाम्पल में समझाया गया है कि सेंटियागो जो है, अपना लॉस एंजल्स जो है, वो नॉर्थ ऑफ सेंटियागो है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो लोकेशन की जो है वो तरीके से बताया गया है कि लॉस एंजल्स नॉर्थ ऑफ सेंटियागो है, सेंटियागो जो है वो कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया जो है वो वेस्टर्न यूएस में है, वेस्टर्न यूएस जो है हमारा यूएसए में है। तो ये एक तरीके का स्पाशियल स्ट्रक्चर बताया गया है कि अगर इन सारे शहरों को हम हटा दें, हम अपने किसी शहर की एग्जांपल लेंगे और उसको हमारे सराउंडिंग वाले शहरों से जब कंपेयर करेंगे तो हम ये सेम ही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। होगा क्या? हमारी सिचुएशन चेंज होगी। तो ये भी एक अलहदा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारा सिटी जो है वो स्पेस वाइज, डिस्टेंस वाइज, लोकेशन या किसी भी तरीके की जो ओरिएंटेशन वगैरह है वो किसी फिनोमेना की कहाँ हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर जो हैं इस हवाले से हमें इंफॉर्मेशन जो है हमारे माइंड में सेव करवाते हैं हमें। और लास्ट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर वो है टेक्सोनोमिक स्ट्रक्चर। तो टेक्सोनोमिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास अपना करेक्टरिस्टिक्स वाइज जो है ये टॉप टू बॉटम एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, ये किस तरीके से वर्क करता है या किस तरीके का स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारे पास रॉबिन एक बर्ड है एंड टर्की एक बर्ड है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? रॉबिन हैज़ रेड ब्रेस्ट, रॉबिन के पास रेड ब्रेस्ट है, एंड टर्की ईटन बाय ह्यूमन। ये इन दोनों बर्ड्स की तो जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। टर्की को ह्यूमन खाते हैं, रॉबिन को रेड ब्रेस्ट है। और टर्की इज ए बर्ड एंड रॉबिन आल्सो इज अ बर्ड एंड बर्ड कैन फ्लाई। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। बर्ड इज एनिमल एंड एनिमल कैन ब्रीथ एंड एनिमल इज ए लिविंग एंड लिविंग कैन मूव। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें हम हिरार्कली एक कनेक्शन देख रहे होते हैं चीज़ों का एक दूसरे से। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हमने डिस्कस किए, ये इनका एक एक एग्जांपल ओनली हमने डिस्कस किया है। तो ओनली इन चीज़ों पर ये एक जगह पर स्टिक नहीं होते। तो ये हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। बट ये स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होते हैं, एक सांचा होते हैं जिनमें हम नॉलेज को पुट करके अपने माइंड को सेव करवा देते हैं कि हमारे माइंड को आगे आने वाली सिचुएशन पे, जिस तरीके की सिचुएशन है उस स्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से टैकल करना है। तो थैंक यू।